तो दोस्तों अगर आप अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन देख रहे थे तो आज जिस फोन का मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूं जो कि लेटेस्ट लॉन्च है वो आपको दे देता है 8,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे फास्टेस्ट प्रोसेसर जो कि हाईएस्ट Antutu बेंचमार्क स्कोर दे देता है इस बजट सेगमेंट में 90 हर्ट्ज का पंच होल डिस्प्ले प्रीमियम ग्लास बैक और साथ ही साथ 6GB प्लस 5GB की यानी कि 11GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ UFS 2.2 की रोम दे देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग ब्लोटवेयर फ्री एंड्रॉइड एक्सपीरियंस और ऐसे कई सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाएंगे सिर्फ 8,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। और मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडियन ब्रांड लावा की तरफ से आने वाला उनका लेटेस्ट स्मार्टफोन ब्लेज 2 जिसका आज हम डिटेल में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में दिखने वाली है, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, डिजाइन हो, परफॉर्मेंस, स्पीकर, कैमरा, माइक, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में टेस्ट करके दिखाऊंगा। और एंड में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी दिखाने वाला हूं क्योंकि 8,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे देता है। Antutu का हाईएस्ट बेंचमार्क स्कोर है जो कि आगे आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों अभी तो ये सिर्फ मेजर फीचर्स थे और आगे वीडियो में मैं आपको इसके कुछ ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर्स बताने वाला हूं जो शायद ही आपको YouTube पे कोई और बताएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। और टेक मंजिल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसके बाद भी काफी सारे अमेजिंग गैजेट्स की वीडियो आने वाली है और हम जितने भी लेटेस्ट लॉन्चेस होते हैं उनकी वीडियो सबसे पहले YouTube पे पोस्ट कर देते हैं। तो आशा आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन स्मार्टफोन आ गया है। इसको अच्छे से अभी टेस्ट करके और सेटअप करके मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं सामने आपको बॉक्स के सारे कंटेंट्स काफी ऑर्गेनाइज मैनर में दिख जाएंगे और मेरे हिसाब से आपको बॉक्स के अंदर सारी बेसिक नीड्स मिल जाती हैं जो कि एक स्मार्टफोन में रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन स्मार्टफोन आ गया जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा औसम लग रही है। बैक साइड में आपको कंप्लीट ग्लास की बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी जो कि आज की डेट में 15-20 हजार के फोन में भी कई बार नहीं देखने को मिलती। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। काफी क्लीन लुक लावा ने प्रोवाइड किया और एजेस भी बिल्कुल आपको फ्लैट देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे बटन्स की तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का और पावर ऑफ का बटन मिल जाता है अलॉन्ग विद फिंगरप्रिंट सेंसर। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का ऑडियो जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और साथ ही साथ स्पीकर ग्रिल्स। माइक आपको दोनों साइड मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगी सिम ट्रे जिसमें आपको ट्रिपल स्लॉट मिल जाएगा यानी कि दोस्तों आप दो सिम्स के साथ साथ SD कार्ड को भी इंसर्ट कर पाएंगे और एक्सपैंडेबल स्टोरेज है 1TB तक की। तो ओवरऑल वेट मैनेजमेंट काफी अच्छा किया गया इस फोन का और इन हैंड फील भी आपको काफी अच्छी आने वाली है। फ्रंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले जिसमें आपको IPS पैनल दिया गया है। पंच होल कैमरा यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से बेजल्स भी यहाँ पे आपको मिनिमल मिल जाएंगे साइड्स में, लेकिन नीचे आपको थोड़े थिक बेजल्स देखने को मिल जाएंगे जैसा आप सामने देख ही सकते हैं। और अगर बात करें रिफ्रेश रेट की तो इसमें आपको काफी स्मूथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जिसमें आपको बिल्कुल भी जिटर नहीं फील होगा और मेरे हिसाब से यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहांस होने वाला है। और 2.5D कर्व ग्लास होने की वजह से यहाँ पे 4 चांद लग गए और मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों सारे टेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसा आप सामने देख सकते हैं काफी डिसेंट परफॉर्म कर लेते हैं और फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है। अब अगर बात करें OS की तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लोटवेयर फ्री ऐप एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। अनवांटेड ऐप्स आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है, आप मल्टीपल ऐप्स को एक साथ खोल के रख सकते हैं और मुझे इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ऑल्दो कई बार ऐप्स को ओपन होने में 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जाता है लेकिन फिर भी ये काफी अच्छे से रैम मैनेजमेंट कर लेता है क्योंकि इसमें आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाता है। 6GB की ओरिजिनल रैम प्लस 5GB की वर्चुअल रैम जो कि इनडायरेक्टली इसको 11GB की रैम बना देती है। और आपका यूजर एक्सपीरियंस इसमें अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा होने वाला है। और बोनस पार्ट ये है कि लावा ने इसमें आपको 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किया है और Android 13 भी बहुत जल्द आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जिसके व्यूइंग एंगल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कलर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले की वजह से यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका काम इंडोर्स में बड़े आराम से चल जाएगा और आउटडोर्स में भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस एट पार लगी है नॉर्मल यूजेज में। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आप YouTube में HD वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे और वाइडवाइन L3 का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसपे आप Netflix, Amazon प्राइम वगैरह पे इजीली स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी बजट के हिसाब से काफी ज्यादा जस्टिफाइड है। HD प्लस डिस्प्ले और IPS पैनल काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो बढ़िया से आपको यहाँ पे गाने वाने बजा के दिखा देते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको इसके स्पीकर्स की क्वालिटी।
तो दोस्तों अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से अंडर 10,000 रुपीज ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे देता है, और स्पेसिफिकली अगर 8,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये बहुत एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है। इसमें आपको अल्ट्रा फास्ट बिग कोर A75 आर्किटेक्चर बेस्ड यूनिसॉक का प्रोसेसर मिल जाता है T616, जो कि काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। डे टू डे यूजेज में मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमने काफी सारे बेंचमार्क स्कोर्स रन किए जो कि आप सामने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, और ओवरऑल इस फोन का थर्मल मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज मुझे नहीं दिखे। जैसे हल्के फुल्के नॉर्मल फोन हीट होते हैं उतना तो इसमें भी आपको हीटिंग दिखेगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीटिंग मुझे गर्मियों में अभी नहीं दिख रही। और अब अगर बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो वो मैंने इसमें काफी ज्यादा अच्छे से खेली है। मेरे हिसाब से अगर आप एक कैजुअल गेमर है तो आप इजीली इसमें गेम वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग्स में आप पबजी वगैरह खेल पाएंगे, और COD वगैरह भी आप काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे अगर आप एक कैजुअल गेमर है तो। और अब अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी काफी ज्यादा सफिशिएंट परफॉर्मेंस दे देगी। आप बड़े आराम से इसको 2 से 3 दिन यूज कर पाएंगे अगर आप नॉर्मल यूजर हैं। और मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देके लावा ने काफी ज्यादा कमाल कर दिया है। 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, जो कि चार्जिंग स्पीड को काफी फास्ट बना देता है। और आज की डेट में जब ब्रांड्स बॉक्स में से चार्जर्स निकाल रहे तो लावा आपको सारी चीजें बॉक्स के अंदर ही दे देता है, जिसकी केबल की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल माइक का सपोर्ट, जिसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है फॉर सुपीरियर कॉलिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मुझे डे टू डे लाइफ में कॉलिंग में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 4G नेटवर्क इसमें आपको मिल जाएगा, और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। फाइनली अगर बात करें कैमरा एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको 2 कैमरा मिल जाता है बैक साइड में। सबसे पहला मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे राइट साइड में आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगी। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड कैमरा मिल जाता है, जिसकी सेल्फीज वगैरह भी डिसेंट आ जाती है। सामने आप लोग स्क्रीन को फ्लैश की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि आपको सेटिंग्स में ही मिल जाएगा। कैमरा सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर सेटिंग्स में आप और भी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको वीडियो में 1080p और 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है, और मेरे हिसाब से इस बजट कैटेगरी में वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। सामने आपको स्क्रीन पे कुछ कैमरा सैंपल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा लगा है। और नीचे मैं कोशिश करूंगा एक डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दूं, जिसमें आपको एडिशनल फोटोज और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कैमरा एक्सपीरियंस डिसेंट है। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफाई, HDR, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, AI प्रो, पैनोरामा, स्लो मोशन, फिल्टर्स, मोशन फोटो, टाइम लैप्स, ऑडियो नोट एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग जैसे काफी सारे फीचर्स। फाइनली जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड में कुछ हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूं, तो इस फोन का सबसे बड़ा हिडन फीचर ये है कि इसमें आपको डायनामिक आइलैंड भी मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड फीचर था, लेकिन काफी अच्छे से काम कर लेता है इसमें। और अगर एक और फीचर की बात करूं तो इसमें आपको अनोनिमस और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है, जिससे आपका फोन सामने वाले को चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपकी सेफ्टी पर्पसेस के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं 1 महीना यूज करने के बाद इसका लॉन्ग टर्म यूजेज भी लाऊं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फाइनली दोस्तों अगर बात करें कंक्लूजन की कैसा लगा है मुझे लावा का ब्रांड न्यू ब्लेज 2, तो अंडर 10,000 रुपीज दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कई बार आपको लुक्स अच्छे मिल जाते हैं तो प्रोसेसर अच्छा नहीं मिलता, या फिर प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है तो लुक्स अच्छे नहीं मिलते। लेकिन इस फोन में आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसमें आपको प्रोसेसर भी वन ऑफ द बेस्ट मिल रहा है बजट सेगमेंट में, और बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्रीमियम लुक्स मिल रहा है अलॉन्ग विद ग्लास बैक और 90 हर्ट्ज का HD डिस्प्ले। पंच होल कैमरा आज की डेट में कई बार 15 से 20 हजार के स्मार्टफोन में भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है। और मेरे हिसाब से 11 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज इसको अपने आप में एक बहुत अमेजिंग पैकेज बना देता है। तो अगर आप एक बेस्ट बजट फोन देख रहे थे अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग के साथ साथ ब्लोटवेयर फ्री एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाए, डिसेंट कैमरा मिल जाए, 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिले, और सबसे अच्छी बात लावा की आपको सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस मिले, क्योंकि ये लोग आपको फ्री में होम डोरस्टेप सर्विस देते हैं, और ये चीज मुझे काफी पसंद है। तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में फोन बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10,000 रुपीज, और इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 8,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, ऐसे कई सारे अमेजिंग कलर्स में, जिसको आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट फेवरेट था इस वीडियो या इस प्रोडक्ट का। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका कंपैरिजन लाऊं किसी और स्मार्टफोन के साथ, तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। थैंक यू दोस्तों।